भारत में सूरन की खेती करने का सबसे उपयुक्त समय बारिश मौसम के पहले या बारिश मौसम के बाद होता है। अप्रैल, मई और जून का महीना भी सूरन की खेती के लिए उपयुक्त होता है। परंतु यदि आप लोगों के पास सिंचाई का साधन उपलब्ध है, तो आप सूरन की बुवाई मार्च महीने में भी कर सकते हैं। सूरन की खेती में ध्यान रखने योग्य बातें। 1. सूरन की बुवाई करने के बाद उसे पुआल या पत्तियों से ढक दे, तो यह बहुत अच्छे उर्वरक का काम करता है। 3. अंकुरण जल्दी प्राप्त करने के लिए मल्चिंग का उपयोग करें, जिस खेत में नमी बनी रहती है। 4. बट मल्चिंग विधि का उपयोग करने से खेतों में खरपतवार के काम होने के साथ साथ पैदावार भी अच्छी होती है। 5. खेतों में नमी को बरकरार रखने के लिए 1 या 2 बार हल्के सिंचाई अवश्य कर दें। 6. बरसात के मौसम में सूरन के पौधों के पास जल को एकत्रित न होने दें। सूरन की अच्छी पैदावार के लिए उपयुक्त खाद एवं उर्वरक की मात्रा। यदि आप लोग भी सूरन की अच्छी पैदावार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने खेत को अच्छी तरह से तैयार करना होगा। खेतों को तैयार करने के लिए 15 कुंतल सड़ी हुई गोबर की खाद, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटाश 80 किलोग्राम के अनुपात को प्रति हेक्टेयर की मात्रा में डालकर खेतों की तिरछी जुताई करें, ताकि खाद अच्छे से मिल जाए। इसके बाद खेतों में पानी भरकर प्लेव कर देना चाहिए और फिर कुछ दिनों के बाद जब मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए तो कल्टीवेटर से जुताई कर मल्चिंग सूरन की बुवाई करने के बाद उसे पुआल तथा शीशम की पत्तियों से अच्छी तरीके से ढक दे, जिससे सूरन के बीज बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, जिससे अंकुरण का प्रभाव भी नम नहीं पड़ता है। इस विधि का प्रयोग करने से खरपतवार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। सिंचाई। सूरन की फसल को अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए रोपाई के तुरंत बाद ही सिंचाई कर देना चाहिए। जब तक बीज अंकुरित नहीं हो जाते, तब तक खेतों में नमी को बनाए रखें, जिसके लिए हमें 1 सप्ताह में 2 बार सिंचाई करना चाहिए। सर्दियों के मौसम में 15 से 20 दिन में 1 बार इसी सिंचाई करें, वही बारिश के मौसम में आवश्यकता पड़ने पर ही सिंचाई करें। सूरन के खेतों की निराई गुड़ाई करने के लिए सामान्य रूप से खरपतवारों को नियंत्रित करना अति आवश्यक होता है। इसके लिए बीजों की बुवाई करने के लगभग 15 से 20 दिन बाद प्राकृतिक तरीके से निराई गुड़ाई करना चाहिए। सूरन के पौधों को लगभग 4 से 5 बार करना चाहिए। सूरन के पौधों में लगने वाला रोग एवं उसकी रोकथाम। सूरन के पौधों में भंग के रोग। इस तरह का रोग सूरन की शाखों एवं पत्तियों में देखने को मिलता है। यह एक प्रकार से कीट रोग होता है, जो शाखा एवं पत्तियों को खाकर नष्ट कर देते हैं, जिस कारण से सूरन का पौधा खराब होकर गिर जाता है, जिस कारण से यह पैदावार को भी अधिक प्रभावित कर देता है। पौधों को इस रोग से बचने के लिए हमें नीम के कड़े को माइक्रोजाइम के साथ मिश्रित करके छिड़काव कर देना चाहिए। छिड़काव कर देने से यह रोग समाप्त हो जाता है। 2. सूरन के पौधों में लगने वाला झुलसा रोग। इस तरह का रोग जीवाणु जनित रोग होता है। यह नवंबर-दिसंबर महीने में पत्तियां पर आक्रमण करता है, जिस कारण से पत्तियां हल्के भूरे रंग की दिखाई देने लगते हैं। इस रोग से प्रभावित होने वाली पत्तियां भूरे रंग के होकर गिरने लगते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि होना बंद हो जाता है। इस रोग का उपचार करने के लिए बॉबीपीलिया विंडो स्टैंड का छिड़काव करके इस रोग का उपचार किया जाता है।